विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पारासुव यद भद्रम तन्नेयासुव। ठंड जा चुकी है और गर्मी अपने चरम पर आ चुकी है, तो ऐसे में दो अभ्यास तो वे जो हमें निरंतर करने चाहिए, क्योंकि आजकल नक्सीर का फूटना एक आम समस्या है, दिमाग में गर्मी चढ़ जाना, और यूँ हम यहाँ वहाँ जब आते जाते हैं तब देखते हैं कि आपस में लड़ाइयाँ भी खूब होती हैं, क्योंकि गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है और यह गर्मी शरीर के स्तर से फिर मन के स्तर पर भी पहुँच जाती है। तो इसके लिए हम एक शीतली प्राणायाम में आपको क्या करना है, ये जीभ को गोल गोल किया और जीभ से लिया, नाक से छोड़ दिया। और क्योंकि या तो बीपी लो हो रहा है या बीपी हाई हो रहा है, तो उसके लिए भी अभ्यास देख लीजिए कैसे करना है। जिनका बीपी लो है उनके लिए एक बार जब करना प्रारंभ करेंगे तो 20 बार, एक बार में 20 बार से अधिक नहीं करेंगे। उन लोगों के लिए यह अभ्यास, उन लोगों के लिए जिनका बीपी लो रहता है। फिर जिनका बीपी हाई रहता है उनके लिए मुंह खोलकर सांस लेंगे, नाक से और मुंह खोलकर। यह भी 20 बार। अब आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, पहले भी हमने आपको बताया, तो कमर दर्द की समस्या है, एक आम है। आप देखते हैं जब भी हम विवाह बंधन में बनते हैं उस समय भी, और सामान्य लोग भी अपने जो रिंग फिंगर कहलाती है, इंग्लिश में इसको रिंग फिंगर ही बोलते हैं, तो इसमें हम यह जो हिस्सा है यहाँ पर हम अंगूठी पहनते हैं, और उसके पीछे जो सनातन कारण है, वैज्ञानिक कारण है, वो यह है कि यह पॉइंट है कमर दर्द के लिए। तो जिसके बहुत ज़्यादा कमर दर्द होता है, कभी आप ऐसे देखेंगे यदि आपके लगातार कमर में दर्द बना हुआ है तो यहाँ पर एक गांठ जैसी बन जाती है, ये यहाँ पर ऐसे, ये देखेंगे आप। तो हमें क्या करना है, इसको हम थोड़ी देर स्टिमुलेट करें रोज़, प्रतिदिन जब हम ऐसे करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, तो आप एक सामान्य जो कमर का दर्द है वो अपने आप ही ठीक होने लगेगा। फिर कुछ आसन है, तो आसनों में आ जाइए। आसन कैसे करेंगे, लेट जाएंगे, और लेटते समय देखिए, लेटते समय जब भी हम लेटेंगे तो कैसे भी लेट जाएं, ऐसे लेट जाएंगे, और पहले हम करेंगे शलभासन। अब शलभासन की स्थिति क्या है, ये ऐसे दोनों हथेलियां नीचे की ओर रहेंगी और शरीर को एकदम स्ट्रेट लाइन में। प्रारंभ में हम दोनों हाथ इसके नीचे, सांस भर के, गर्दन थोड़ी सी आगे की ओर झुका करके थोड़ी टच करेगी, ऐसे सांस भर के और उठा देंगे। जितनी देर उठा के रखें, ज़्यादा देर रख पाते हैं तो हमारा श्वास सामान्य रहेगा। और यदि हम थोड़ी प्रारंभ में, चूँकि थकावट होने लगती है, थकान होने लगती है, थक जाते हैं, धीरे धीरे एक सांस के साथ में एक अभ्यास, और जब लंबा अभ्यास करना हो तो यहाँ पर उठा करके रखेंगे। तो आप देखेंगे साइटिका का पेन है, साइटिका भी ठीक होने लगता है। कमर दर्द की समस्या के लिए भी उत्तम है, और जिनको यौन संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। और कितनी देर करेंगे, कम से कम 15 बार, 15 से 25 बार प्रतिदिन करें, तो आपको यौन संबंधी समस्याएं, कमर दर्द से संबंधित समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। और जब आप सामान्य हो जाएं, जब अभ्यास हो जाए, तो ऐसे साथ में रख करके, और ये
सांस भरी, और अधिक समस्या है तो आयुर्वेदिक औषधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है, कर लेना चाहिए। और बहुत अधिक समस्या तो कभी कभार एलोपैथ का भी उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो और जिनको समस्या करनी ही नहीं है वह निरंतर ये अभ्यास कर लें। अगला अभ्यास भुजंगासन, यहीं से इसका विपरीत देखिए, अभी हमने पीछे से ऐसे उठाया, अब आगे वाला ऐसा उठेगा, ऐसे साथ में कर लेंगे ऐसे, ये ऐसे। अब देखिए यहाँ पर दो बिंदु हैं, यदि हम नाभि को ज़मीन से 3 से 4 सेंटीमीटर उठाएंगे तो हमारा दबाव जो खिंचाव पड़ेगा वो नाभि प्रदेश में, और यदि हम ज़्यादा उठा लेंगे तो इसका कमर में, इस वाले स्थान पर पड़ेगा। तो धीरे धीरे, अतिक्रमण नहीं करेंगे। वापस सांस भरते हुए ऐसे, ये। ऐसे। और अगला अभ्यास करेंगे हम, लेट जाएंगे ऐसे और मरकट आसन। मरकट बोलते हैं बंदर को। बंदर के कभी कमर दर्द नहीं होता है, तो हमें भी उसी की तरह एक्टिंग करनी है। ऐसे ही कर लेंगे पैर, दोनों हाथ 90 डिग्री में हमारे शरीर के, और जब सांस भरेंगे छोड़ते हुए दोनों विपरीत दिशाओं में, घुटने के ऊपर घुटना, जंघा के ऊपर जंघा है, पैर के ऊपर पैर, और गर्दन विपरीत दिशा में। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है मरकट आसन। सामान्य श्वास, जब पैर बीच में आएंगे तो सांस अंदर, और साइड में जाएंगे सांस बाहर। इसके करीब 15 से 25 अभ्यास प्रतिदिन हम करने लगें तो कभी भी हमारी कमर में दर्द होगा नहीं। जिनको रोग हो गया है, कमर दर्द का रोग हो गया है, उनका ठीक हो जाएगा। ऐसे वापस, ऐसे 15 से 25 अभ्यास प्रतिदिन कर लेंगे। साइड में जाएंगे तो सांस बाहर जाएगी, और जब मध्य में आएंगे तो गर्दन भी ऊपर, दृष्टि ऊपर के आसमान की ओर, और घुटने हमारे एकदम सीधे। ऐसे अगला अभ्यास करेंगे हम उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए हम ऐसे हो जाएं, ये ऐसे, पहले दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी को पकड़ लेंगे और ऐसे, ये वापस। यह भी करीब 5 से 11 अभ्यास। वापस। तो आप पॉइंट का भी ध्यान रखें, ये दोनों उंगलियों का कोई भी। और हमारी माताएं बहनें, हमारी भारतीय परंपरा में, साधारण परंपरा में यहाँ पे बिछुए भी पहनते हैं, तो ये सब पॉइंट हैं। तो आप कुछ ज़्यादा ना रहे, अब चूँकि पुरुष हैं तो आप तो नहीं पहन पाएंगे बिछुआ, लेकिन आप अंगूठी भी पहन सकते हैं। और अंगूठी पहनने के पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी यही है। तो आप स्टिमुलेट प्रतिदिन कर लीजिए, इस वाले पोर्शन को जहाँ पर रिंग पहनते हैं, और इस वाले पोर्शन को। तो इस प्रकार से आप करते रहिए, सैटका को भगाते रहिए, कमर दर्द को भगाते रहिए, और आनंदमय रहिए। ओम शांति शांति।